टू 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा 0 से 90 के बीच में है, इसका मान आपको बताना है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में तो 21 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 का अंडर रूट 21 का अंडर रूट आ रहा है। अब 21 का अंडर रूट तो 30 60 पे नहीं होता भाई, 21 या 7 का अंडर रूट तो 30 60 डिग्री की वैल्यू में नहीं आता ना, 30 60 डिग्री पे तो केवल अंडर रूट 3 आता है। इसका मतलब ये सवाल फर्जी नहीं है, ये 30 60 डिग्री पे नहीं सेट किया गया है, ये कुछ और ही कहानी है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पिछला सवाल फर्जी था, वो कि एग्जामिनर ने 30 डिग्री 60 डिग्री पे सेट कर रखा है। कैसे पता चला कि ऑप्शन में केवल अंडर रूट 3 है और कुछ है ही नहीं, लेकिन यहां रूट 7 आ रहा है, रूट 21 आ रहा है, तो 30 60 वाला फर्जी सवाल नहीं है, और इस सवाल को आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेसिक से। तो बेसिक क्या है, बेसिक के लिए आपको फॉर्मूला लगाने हैं, बताओ। 5 sin स्क्वायर थीटा और 3 1 प्लस कॉस थीटा। देखो हर कोई जानता है sin स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला सिखाया हमने, sin स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा। बताओ सिखाया कि नहीं बच्चों, sin स्क्वायर थीटा मतलब कॉस को शॉर्ट में सी लिखते हैं हम लोग, sin स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा, और राइट साइड में है 1 प्लस कॉस थीटा। देखो ये 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या बचा मेरे प्यारे, 5 उधर चला जाएगा, 3/5, 3/5 आप बोलोगे सर 5 उधर चला जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, कॉस थीटा बराबर क्या आ गया बच्चों, 1 इधर आ गया, 1 माइनस 3/5 2/5, तो कॉस थीटा का मान 2/5 आ गया। समझ में आ गया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको सवाल को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच सिखा रहा हूं, हर सवाल के डाटा के हिसाब से उसके करने का तरीका एकदम अलग है, हर सवाल के डाटा के हिसाब से। आपको स्मार्ट तरीके सीखने तो आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, वरना गधों वाले तरीके सीख लो, समझ में तो आएगा पर पेपर कभी पूरा नहीं कर पाओगे। समझ में आया, आपको फॉर्मूला लिखवाया है ना मैंने साइन स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा लिखवाया है, ये 3 इनटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, बोलो कट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 5 उधर चला जाएगा, 3/5 5 उधर चला जाएगा बट्टे में, तो सी का मतलब है कॉस थीटा, 3/5 इधर आएगा, तो 1 में से 3/5 घटाएंगे 2/5। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से, फॉर्मूला नहीं याद है तो भाड़ में जाओ, बिना फॉर्मूला याद करके क्लास में मार के आने की कोई जरूरत नहीं है। कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्या आएगा, पाइथागोरस से जवाब दो, 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, अंडर रूट 5 स्क्वायर, अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 25 माइनस 4 रूट 21। और जो 8 साइड वाले बच्चे हैं वो 1.5 2 साल तक पढ़े, जो 8 साइड वाले बच्चे हैं वो बीटेक वालों से कंपटीशन बिल्कुल ना करें, बीटेक वाले हैं जो बीएससी वाले जिन्होंने मैथ से बीएससी कर रखी है, उनको एक बार में समझ आएगा, आपको नहीं आएगा, आपको 5 बार पढ़ने की जरूरत है, और घर पे जाके 2 घंटा गणित पढ़ने तो आपको 8 घंटा पढ़ने की जरूरत है। जीवन में कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी और 8 साइड वाले ये ना सोचे बिल्कुल भी कि हमें सब समझ आएगा, समझ में आया कि नहीं, तुम्हें नहीं आएगा बिल्कुल भी, अभी मेहनत करो, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तुमको दूसरों की तुलना में गणित सीखने के लिए, अर्थमेटिक नहीं है ये, ट्रिग्नोमेट्री है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है 5, परपेंडिकुलर रूट 21, 5 बटे रूट 21 प्लस कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा है बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस है 2, परपेंडिकुलर रूट 21, 2 बटे रूट 21। आप बोलोगे हां जी सर, ये क्या हो गया, 5 प्लस 2 7, 7 बटे रूट 21 हो गया, 7 बटे रूट 21, ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर, कौन सा ऑप्शन है, कोई भी नहीं है, ऊपर नीचे 7 से कट रहा, रूट 7 से, ऊपर नीचे रूट 7 से डिवाइड हो रहा है, रूट 7 से, भाई 7 को जब मैं काटूंगा रूट 7 से तो रूट 7 बचेगा, 21 में 21 को जब रूट 7 से काटेंगे 3 बचेगा, तो रूट 7 बटे रूट 3 इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। बताइए क्लियर हुई बात, आप बोलोगे हां जी सर ये बात क्लियर हुई है, हमको कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपके सामने सवाल है बच्चों, आपके सामने यहां पर 54 नंबर, ये बताइएगा स्टूडेंट इस सवाल का क्या आंसर है और कौन वाला किस सवाल को करेगा, ये बताइएगा। जैसे 54वां सवाल, सर एंगल का मान क्या होगा, देखिए एंगल का मान नहीं पता भैया, ना निकालने की आपको जरूरत है, एंगल का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये सवाल है प्यारे भाई, सवाल है 2 रूट 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस रूट 3 बराबर 0 है, जहां थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो आपसे ये पूछा गया है थीटा का मान क्या होगा, व्हाट इज थीटा, करिएगा। देखो ये एक बेसिक सवाल होता है बच्चों, जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, आपको इक्वेशन दी है, थीटा पूछा है, ऑप्शन आपके सामने थीटा, थीटा सॉल्व करोगे समय बर्बाद होगा, जब मुझे थीटा ही निकालना है, एंगल ही निकालना है, तो मैं सॉल्व करूंगा ही नहीं, कुछ और निकालना होता तो मैं करता भी एक बार को, तो भैया मैं तो ऑप्शन से चेक करूंगा। अब यहाँ रूट 3 आ रहा है, सवाल तभी सॉल्व होगा जब 0 बनेगा मेरे दोस्तों राइट साइड में, तो 45 डिग्री पे तो नहीं बनेगा, 45 पे तो रूट 2 आता है, रूट 2 का क्या करोगे, 30 डिग्री चेक करते हैं, 30 डिग्री भाई, थीटा की जगह मैं 30 डिग्री रखूंगा तो साइन 30 डिग्री 1/4, अब ये 2 रूट 3 साइन 30 डिग्री का मान 1/4, और कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3/2, रूट 3/2। अब आप बताओ 2 दूनी 4 हो गया, ये रूट 3/2 प्लस रूट 3/2 रूट 3 में से रूट 3 घटाओगे 0, सेटिस्फाई हो गया है, 30 डिग्री ही आंसर है, 30 डिग्री रखने पर संतुष्ट हो रहा है, ये सवाल का आंसर हो गया, बात समाप्त। नहीं आदर्श बिल्कुल भी नहीं, जैसे ही आपने थीटा 30 डिग्री रखा ये क्वेश्चन संतुष्ट हो गई, मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 55, ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, यस अब आएगा असली मजा, खूनी खेल होगा आपके सामने। अब सवाल नंबर है आपके सामने 55, ये बताइएगा दोस्तों, यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा बराबर 13 है, जहां थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो इसका मान ज्ञात करें। चलो देखो इस सवाल को मैं आपको यहां से कल बताऊंगा, अगला टाइप है, और यहां तक रिवीजन करके आना, पढ़ के आना, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल अच्छे से याद करके आना, फॉर्मूला दोहरा के आना, यहां से अगला टाइप है, कल समझाऊंगा, आज